नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। हिमाचल प्रदेश की शिमला में मस्जिद में अवैध निर्माण के विरोध के बाद अब मंडी में भी हिंदू संगठनों ने विरोध किया। मंडी में जेल रोड पर बनी मस्जिद में अवैध निर्माण को गिराने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने कई बार वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। प्रशासन ने वहां पर मंडी शहर में भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 लागू कर दी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से हिंदूवादी संगठन सड़कों पर उतरे, विरोध किया गया, बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ने की कोशिश की गई। हालात को काबू में करने के लिए, यहां पर इनको खदेड़ने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। पानी की बौछार यहां पर की गई और आप देखिए कि अब जो शिमला तक सीमित था विरोध प्रदर्शन, वो मंडी तक पहुंच गया है। हमने देखा कि शिमला में जो लाठीचार्ज होता है लोगों पर, उसका विरोध व्यापारी संगठन भी करते हैं। कल वहां पर आधे दिन तक दुकानें बंद थी और अब मंडी में सड़कों पर लोग हैं। प्रशासन पहले से ही अलर्ट मोड में था और चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात थे। ऐसे में प्रशासन की तरफ से लगातार कहा गया कि यहाँ पर शांति बनाए रखनी है लोगों को। आज इकट्ठा होने की कॉल ली गई है। उस चीज़ को देखते हुए पुलिस ने पर्याप्त अरेंजमेंट्स जो हैं वो यहाँ पे किए हैं। हमारा मेन एम है कि हमने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना है, किसी भी तरह की कोई वायलेशन नहीं होने देनी है। इफ समबडी इज कमिंग, किसी का कोई पॉइंट है पीसफुली कि आगे बताना चाहते हैं, कुछ बात रखना चाहते हैं, दैट्स डिफरेंट थिंग, बट लॉ एंड ऑर्डर हैज टू बी। कितनी फोर्स है वो डिप्लॉय की गई है मंडी शहर में या सराउंडिंग में, और कहाँ कहाँ पे आपकी तरफ से जो है नाकेबंदी की गई है? मंडी शहर में करीब 300 के करीब जो है हमारी फोर्स डिप्लॉयड है। नाकेबंदी की बात करें तो मंडी टाउन के जो एंट्रेंस पॉइंट्स हैं उसमें लार्जली हमने नाकास लगाए हैं और रूटीन चेकिंग। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं 3 कैमरों के जरिए, कैमरा 1, कैमरा 2, कैमरा 3 और तीनों तस्वीरें मंडी की है। आप ये आज की सबसे बड़ी तस्वीर मंडी से निकल करके सामने आई, जहां पर प्रदर्शनकारी सड़कों पर डटे रहे। प्रशासन ने उनको रोकने की कोशिश की, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। पहले से ही एहतियातन वहां पर बैरिकेडिंग कर दी गई थी। इस बीच हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान भी सामने आता है, लेकिन यहाँ पर लोग मानने को तैयार नहीं है। हालांकि निर्देश आ चुका है, जो मस्जिद का निर्माण हुआ है अवैध है, इसको गिराने के लिए यहाँ पर आदेश जारी हो चुका है। 30 दिन का समय भी यहाँ पर मस्जिद कमेटी को दिया गया है। लेकिन जितनी भी अवैध इमारतें हैं, क्योंकि यहाँ पर लोगों का कहना है, हिंदूवादी संगठनों का कहना है कि ये घटना सिर्फ एक इमारत तक सीमित नहीं है, ऐसी बहुत सारी इमारतें हैं, अवैध निर्माण हुआ है, जिस पर प्रशासन का बुलडोजर चलना चाहिए और इन लोगों को काबू करना, कंट्रोल करना प्रशासन के लिए बहुत मुश्किल हो गया। जो तस्वीरें पहले शिमला से आई, अब यहाँ पर यही तस्वीरें मंडी से सामने आई है। अवैध अतिक्रमण को हटाने की ये लोग मांग कर रहे हैं। पुलिस ने वाटर कैनन का इन पर इस्तेमाल किया और ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मामला शांत होने के बजाय और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि शिमला की अगर हम बात करें तो एनजीटी की तरफ से 2.5 मंजिला इमारत बनाने की परमिशन है, लेकिन ज़्यादा मंजिला बन गई, जिस पर ये जो तकरार थी वो बढ़ती जा रही है। हिमाचल प्रदेश में पिछले कई दिनों से मस्जिद के अवैध निर्माण पर लोग सड़क पर हैं। स्थानीय लोगों की मांग है कि अवैध निर्माण को गिराया जाए। सरकार कोर्ट का हवाला दे रही है। मस्जिद विवाद पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का क्या कहना है, ये हम आपको सुनवाते हैं। सुक्खू साहब, आज आपने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी संजौली मस्जिद के मुद्दे को लेकर। नहीं, ये गलत है कि मस्जिद को लेकर बुलाई गई थी। मस्जिद को लेकर नहीं बुलाई गई थी। ये प्रदेश में कोई भी हम अपने सौहार्द को ना बिगड़ने दे और प्रदेश विदेश के पर्यटकों को हम ये बात कहें कि आप हिमाचल प्रदेश आइए, क्योंकि जिस तरह मीडिया में दिखाया जा रहा था वो एक स्थान पर प्रदर्शन हो रहा था। छोटी सी गली थी, उसमें लाखों हज़ारों लोगों को दिखा दिया गया। वो प्रदर्शन करना उनका अधिकार है और प्रदर्शन करने का अधिकार इस लोकतंत्र में कोई किसी का छीन नहीं सकता। उन्होंने प्रदर्शन किया, प्रदर्शन में नारे लगाना भी एक अधिकार है। तो ये जो मीटिंग थी, इसमें हमने अनुरोध किया कि जो छवि हिमाचल प्रदेश की गई है उस छवि को नुकसान ना पहुंचे और उसके हिसाब से हमारे यहाँ सौहार्द का जो वातावरण है वो बना रहे और पर्यटकों से अनुरोध किया जाए कि आप निश्चित तौर पर हिमाचल प्रदेश आए। ऐसा ना सोचा जाए कि यहाँ कोई बड़ी घटना है। आपने अभी मीडिया को ब्रीफ किया, उसमें आपने कहा कि एक छोटे से क्लैश की वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं और इस क्लैश के बाद ही आपके मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। नहीं, ये कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारे मिनिस्टर्स ने बयान दिया, उनकी विधानसभा क्षेत्र में ये घटना घटी, तो उनकी विधानसभा क्षेत्र में वो जो लोकल आदमी था उसके साथ जो बाहर से लोग आए हुए तो उनके साथ घटना घटी, फिर उस समुदाय की लड़ाई में हुई।
तो उस चीज़ से वो थोड़े से विधानसभा क्षेत्र को ध्यान में रखकर उन्होंने बयान दिया होगा, लेकिन उनका अपना व्यक्तिगत बयान नहीं है। कल उन्होंने सीधा कहा है, और मैं कहना चाहता हूँ कि ये घटना नहीं है, ये इसमें जो भी बात हुई है वो स्ट्रीट वेंडर्स को लेकर है। 2 दुकानों का झगड़ा है। जो दुकान वहाँ चलाते थे वो बाहर के लोग थे, उन्होंने लोकल आदमी को आकर पीटा, जिसके कारण ये बात फैली। सही मायने में सत्य ये है, लेकिन कई बार क्या है कि सोशल मीडिया के ज़माने में बात को बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है, जो हिमाचल की शांति के लिए ठीक नहीं था। ऐसा प्रस्तुत किया गया कि हिमाचल में पता नहीं क्या होने वाला, और इतने मीडिया चैनलों ने ऐसे प्रस्तुत किया। मैं तो इस स्थिति से निकला हूँ, मैं जानता हूँ। हर दिन तो हमारे विधानसभा के बाहर प्रदर्शन होता है, हर दिन बैटर गन का यूज होता है, हर दिन वहाँ थोड़ी बहुत लाठी मारते हैं, और जो हमारे प्रदर्शनकारी है वो आके बैरिकेड तोड़ते ही है। पहला बैरिकेड नहीं टूटा, ये भी काफ़ी बैरिकेड तोड़ते हैं, उनको फिर तीसरे बैरिकेड पर ही रोका जाता है। ये रिवाज है पुलिस का भी और इनका भी, ताकि वहाँ तक पहुँच कर। ये तो इस प्रकार कहना कि पता नहीं पहले बैरिकेड तोड़ दिया, दूसरे बैरिकेड तोड़ दिया, अब यहाँ पहुँच गए, कोई नहीं। हिमाचल के प्रदर्शनकारी भी जो है वो भी जानते हैं कि हम कानून के दायरे में हैं, हमने अपना प्रदर्शन सरकार के सामने रख दिया है, अब उनका दायित्व है। और ये जो हमारे मुस्लिम भाई भी है ये भी जानते हैं, अब सब जानते हैं। इसलिए इस प्रकार की बात करना बड़ी बड़ी वो बात, कई मैं तो ऐसे सुन रहा था कि अब ये होगा। अब वो जो एंकर बैठे होते हैं उनको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, यहाँ की स्थिति को देखना चाहिए। एक जगह है जहाँ गलियाँ हैं, रोड नहरों, वहाँ ऐसा है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल शांति प्रिय प्रदेश है, और मैं आपसे भी चाहूँगा कि प्रदेश हमारा बड़ा सौहार्दपूर्ण है। प्रदेश में सभी धर्म, चाहे सिख है, ईसाई है, मुस्लिम है, सबको प्यार से रहने की इजाज़त है। छोटी बात को राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए बड़ा ना बनाया जाए, यही मेरा आखिरी सवाल। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।